हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे आप निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे तुम निकाल सकते हो ये हम देखेंगे। और उसके साथ ही हम लोग जो देखेंगे वो है कि हाइब्रिडाइजेशन से तुम किसी भी कंपाउंड का शेप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। ये बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, ये पहले हमको जानना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन जो है ये लिख दिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल। मतलब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो अगर सेम टाइप का हुआ है, तो वो अगर इंटरमिक्सिंग हो रहा है, उसका मतलब क्या, वो एक दूसरे के साथ अगर मिक्स हो रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोला गया है। जैसे कि समझ लो तुम्हारे पास सपोज एस सबशेल है। अब इसके साथ तुमने जो पी है, मतलब पी एक्स पी वाई, जानते ही होगे कि पी का 3 ऑर्बिटल है। ये 3 ऑर्बिटल को तुमने क्या किया, पी एक्स पी वाई और पी जेड को, मतलब पी सबशेल को तुमने क्या किया, तीनों जो पी ऑर्बिटल है उसको एस के साथ तुमने मिक्स कर दिया, मतलब इंटरमिक्स कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक एस बन गया। और P कितना है, 3 है, क्योंकि Px Py और Pz, तो मतलब sp3 आ चुका है। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टाइप। तो मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर जैसे कि इधर Px Py और Pz ये ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ एक साथ मिक्स हो रहा है, तो बीच में प्लस दे दिया मैंने, तो बना दिया क्या, sp3। जैसे कि सपोज आपके पास s है, इधर px है, py है और pz है, प्लस एक d है, मतलब सपोज dxy। तो ये आपको बना दिया क्या, ये आपका जो है sp3d बन चुका है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मतलब हाइब्रिड मतलब क्या, कोई भी चीज को मिक्स करने को हाइब्रिड बोला जाता है। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है, मतलब दो एटम जब बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसका जो एटम का जो ऑर्बिटल होता है, जैसे कि s ऑर्बिटल इधर और px py pz ऑर्बिटल इधर, तो ऐसे करके sp3, मतलब एक s के साथ 3 p मौजूद है। sp2 अगर हो, एक s के साथ 2 p मौजूद है, px py तो px या pz हो सकता है, py या pz हो सकता है, कोई भी दो हो सकता है। sp मतलब s के साथ एक ही p मौजूद है। तो ऐसे करके बहुत सारा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये मैंने इधर लिख दिया है। तो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp टाइप का होता है हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सा होता है sp टाइप का, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल sp2, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है और sp3d3 होता है। कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हें दिया जाएगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने को बोला जाएगा, उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने को बोला जाएगा, वो आप ये वीडियो देख के इजीली निकाल सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्लास 11 का जो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें से आता है। तो कैसे निकालोगे, मेथड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का टेक्निक जो है वो होता है, इधर ये H कर दो, H फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऐसे पकड़ लो, H फॉर हाइब्रिडाइजेशन, और इधर जो लिखा है वैल्यू ऑफ Z, इसको भी H मान के चलो, H मान के चलो। तो मतलब ये H का जो वैल्यू है वो एक फॉर्मूला से निकलेगा, जो फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया है। और वो जो फॉर्मूला है उससे H का जो वैल्यू निकलेगा, उससे देख के ही तुम हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हो। जैसे कि 2 अगर उसका वैल्यू निकले, 2 से कम या 7 से ज्यादा निकल जाए, तो ये गलती हुआ है तुमसे। तो ये अच्छे से समझ लेना कि 2 और 7 के बीच में ही आएगा। 2 अगर निकले तो sp हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, 3 अगर निकले तो sp2, 4 अगर निकले तो sp3, 5 अगर निकले तो sp3d, 6 अगर निकले तो sp3d2 और 7 अगर निकले तो sp3d3। तो 2 से 7 के बीच में आपका H का जो वैल्यू है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला से निकलेगा, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला में फेंक के, ये फॉर्मूला में डाल के उसका H का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, और उससे ही तुम हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हो। अब उसका शेप कैसे डिटरमाइन करोगे वो आगे जाके मैं वीडियो में बताऊंगा, तो देख लेना पूरा जो वीडियो है। तो H का फॉर्मूला क्या है, H का फॉर्मूला है हाफ इनटू, पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ इधर, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसके साथ हाफ जो है वो इनटू होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन
उसका नंबर होगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच टू इट, मतलब उसके साथ जो मोनोवैलेंट एटम होगा अगर, तो उसका नंबर कितना है, प्लस नेगेटिव चार्ज इफ एनी, अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका वैल्यू क्या है, माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी अगर हुआ तो उसका वैल्यू क्या है। तो ये अगर फॉर्मूला में तुम कोई भी चीज को, कोई भी कंपाउंड को डालोगे, इजीली तुम एच का वैल्यू पता लगा सकते हो। जैसे कि हम अगर ये फॉर्मूला से कुछ कंपाउंड का जो चीज है, कुछ कंपाउंड का जो एच का जो वैल्यू है वो निकाल के देखे तो देखो कैसे निकालो। तो सपोज आपके पास NH3 दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, इसका H का जो वैल्यू है ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, H इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला है हाफ इनटू थर्ड ब्रैकेट देके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मतलब इधर नाइट्रोजन, जिसका अमाउंट कम है वही सेंट्रल एटम होता है, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 होता है, क्योंकि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे वो तो क्लास 10 में ही सिखाया जाता है, 9-10 में, तो वो इस वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स मतलब क्या, अगर सेंट्रल एटम के साथ कोई भी मोनोवैलेंट है तो इधर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट डाइवैलेंट होगा तो ऑक्सीजन होगा एग्जांपल। तो मोनोवैलेंट कितना है, 3 है, इसीलिए 3 माइनस प्लस नेगेटिव चार्ज इफ एनी, मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है नहीं तो प्लस 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी, अगर पॉजिटिव चार्ज कोई भी प्रेजेंट है नहीं इसमें भी 0। तो तुम्हारा क्या निकल गया, 5 + 3 मतलब 8 हो गया, और 8/2 अगर तुम करोगे 8/2 तुम्हारा आ जाएगा क्या, 4 अगर तुम्हारा आ गया, हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, sp3। तो मतलब ये हम लोग बोल ही सकते हैं कि NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। तो ऐसे करके कोई भी कंपाउंड अगर दिया हुआ होगा तो तुम अगर इस फॉर्मूला में डालोगे उसको तो आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन का जो चीज है वो निकाल सकते हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें प्रेजेंट है 2 से लेके 7 तक के बीच में। अगर 2 से कम या 7 से ज्यादा आ जाए तो तुमने गलती किया है, उसको दोबारा चेक कर लेना। अब देखो नेक्स्ट कुछ कंपाउंड का हम लोग निकालेंगे, तो फॉर्मूला याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सपोज आपके पास SO4 ऊपर 2 माइनस ऐसे करके दिया हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोला है। तो देखो H इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम मतलब इधर सल्फर है, सल्फर जो है ये सेंट्रल है क्योंकि ये अमाउंट में कम हुआ है। तो सेंट्रल मेटल एटम ये है, तो सेंट्रल मेटल एटम सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 6 होगा क्योंकि 2.8.6, तो 6 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम इधर नहीं है, इधर ऑक्सीजन है मतलब डाइवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट कुछ नहीं है इसलिए 0, प्लस नेगेटिव चार्ज इफ एनी, नेगेटिव चार्ज इधर प्रेजेंट है 2 माइनस, तो 2 माइनस मतलब 2, माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी, पॉजिटिव चार्ज कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो 0। तो ऐसे करके आपका क्या हो गया, 6 + 2 मतलब 8/2 मतलब दोबारा 4 आ गया, तो 4 मतलब इधर आपका जो आ गया ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे करके आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट दूसरा एक कंपाउंड लेते हैं, आपके पास सपोज PCl5 है, PCl5 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार दे चुका है। तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालने को बोले तो हाफ इनटू फॉस्फोरस है सेंट्रल मेटल एटम के रूप में, तो फॉस्फोरस का मतलब क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट तो 5 होगा, ग्रुप 15 एलिमेंट तो 5 होगा, ग्रुप 14 एलिमेंट तो 4 होगा, ग्रुप 16 एलिमेंट तो 6 होगा, ऐसे करके आप इजीली निकाल सकते हो। तो इधर क्या है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 है, प्लस मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन मोनोवैलेंट है और 5 ही इधर प्रेजेंट है, इधर 5 ही प्रेजेंट है, तो फिर 5 प्लस नेगेटिव चार्ज इफ एनी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज इफ एनी नहीं है, तो 5 + 5 मतलब 10/2 मतलब 5 आ गया आपका। तो 5 का वैल्यू क्या होता है, 5 अगर H का वैल्यू है तो sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया। तो ऐसे करके आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हो। अब अगर आपको
ऐसे करके कोई भी कंपाउंड दे दे तो इजीली हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। आप अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल जाए तो उससे आप स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करोगे, उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा जो स्टेप है उसको जानना पड़ेगा। जैसे कि आपने हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लिया, अब आपको अगर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, आपको क्या करना पड़ेगा, और कुछ चीज निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोन पेयर जो है, लोन पेयर निकालना पड़ेगा कि उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। अब लोन पेयर का फॉर्मूला क्या है, H माइनस M माइनस D। H का मतलब क्या है, H का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन, H का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। M जो है, M मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, और D जो है वो है नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम्स। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, लोन पेयर जो है उसको निकाल सकते हो। अब ये लोन पेयर निकालने के बाद आपको बॉन्ड पेयर भी निकालना पड़ेगा। बॉन्ड पेयर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का जो वैल्यू है माइनस लोन पेयर। तो H माइनस LP करोगे तो बॉन्ड पेयर निकालना चाहिए। अब क्या करोगे, ऐसे करके आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो ये स्टेप को फॉलो करके। अब कैसे करोगे, इधर देख लो। सपोज आपके पास PCl5 है, सपोज क्या है आपके पास PCl5 है। अब इसका तो हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू मैंने बोला कि इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। 5 निकलेगा मतलब इससे तुम बोल ही सकते हो इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, ऐसे करके। और ये सिर्फ 11 में ही नहीं, 12 में भी जितना इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालने को बोला जाए तो आप इसी फॉर्मूला से यूज कर सकते हो। अब अगर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है कि PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका जियोमेट्री क्या होगा, वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर डिटरमाइन करना पड़ेगा। लोन पेयर इक्वल टू क्या मैंने बोला, H माइनस M माइनस D, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का जो वैल्यू है 5 माइनस मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कितना है इधर 5 ही है, और डाइवैलेंट कितना है, डाइवैलेंट कुछ भी नहीं है इधर, तो 0। तो 5 माइनस 5 मतलब 0। तो इसमें लोन पेयर कितना निकल गया, लोन पेयर 0 निकल गया। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालोगे, बॉन्ड पेयर इक्वल टू H माइनस LP। तो H मतलब क्या, 5, हाइब्रिडाइजेशन का जो वैल्यू है माइनस LP, LP तो 0 निकल गया, तो 5। तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। इससे हमें पता चल गया कि इसमें कितना बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, मतलब 5 बॉन्ड इधर प्रेजेंट है। लोन पेयर कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, मतलब लोन पेयर 0 प्रेजेंट है। अब इसको तुम कैसे यूटिलाइज करके हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला यूटिलाइज करके ऐसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल के कैसे तुम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो, उसके लिए ये टेबल जानना बहुत जरूरी है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, ऊपर मैंने लिखा है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर आयंस हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इधर LP अगर किसी का भी 0 निकल जाए तो ये टेबल तुम फॉलो करोगे, ये टेबल तुम फॉलो करोगे। जैसे कि PCl5 इसका LP जो है वो 0 निकाला है, और BP जो है बॉन्ड पेयर जो है वो 5 निकाला है। तो इसीलिए आप ये टेबल को फॉलो करोगे। किसी भी चीज का अगर लोन पेयर 0 नहीं निकले, 1 2 3 कुछ भी निकले, तो उसका बॉन्ड पेयर अलग हो जाएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के साथ सेम नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला वही बता रहा है हमें। तो ये टेबल तब फॉलो नहीं होगा, तब दूसरा कोई टेबल फॉलो होगा जो मैं आगे वीडियो में बोलूंगा। तो देखो इधर मेरा बॉन्ड पेयर कितना निकला है, PCl5 का 5 निकला है। तो 5 में किधर लिखा हुआ है, 5 इधर लिखा हुआ है, ये देखो 5 इधर लिखा हुआ है। तो इधर नंबर ऑफ BP मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, अब 5 इधर लिखा हुआ है, इसका रिस्पेक्ट पे हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3d, एंगल कितना होगा 90 डिग्री 120 डिग्री, और ये देखो शेप कितना होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल पे देखो PCl5 लिखा हुआ है। अब आप चाहो तो अगर ये सब एग्जांपल याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, पर इतना एग्जांपल मेमोराइज करना ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए टेक्निकली अगर आप जान लोगे तो वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, और हाइब्रिडाइजेशन से
अगर आपका लोन पेयर 0 निकले तो आप इजीली शेप डिटरमाइन कर सकते हो। तो और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, तो देख लेना अच्छे से। सपोज आपके पास CO3 सपोज आपके पास SF6 है। SF6 का पहले क्या हुआ, मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालने को बोले तो आप कर सकते हो हाफ इंटू सल्फर, सेंट्रल एटम है, ग्रुप 16 तो 6 प्लस मोनोवैलेंट 6 है, फ्लोरीन है 6 है प्रेजेंट, प्लस नेगेटिव चार्ज कोई भी नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज भी कोई भी नहीं। तो इधर क्या होगा 6 + 6 मतलब 12/2 करके 6 आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू मैंने प्रीवियस जो टेबल था उसमें मैंने बोल दिया sp3d2। ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालने को बोले इतना करोगे तो चल जाएगा। पर शेप के लिए क्या होगा, शेप के लिए क्या करना पड़ेगा, शेप के लिए आपको लोन पेयर निकालना पड़ेगा। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या है, H - M - D, जो मैंने बोला। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो वैल्यू निकला है 6 माइनस मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन है, फ्लोरीन 6 है, 6 माइनस डाइवैलेंट 0 है, कोई भी डाइवैलेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका लोन पेयर कितना निकला 0। जब भी आपका लोन पेयर 0 निकल जाए तो आप ये जो ऊपर वाला जो टेबल मैंने दिखाया उसको ही फॉलो करिए। अब बॉन्ड पेयर कितना निकलेगा, H - LP। तो H - LP मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपका 6 निकला है, लोन पेयर 0 निकला है, तो बॉन्ड पेयर कितना निकलेगा, 6 ही निकलेगा। तो बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर 0 है। जब भी लोन पेयर 0 निकल जाए तो ऊपर वाला जो ये टेबल है वही फॉलो होगा। तो ऊपर वाला टेबल में ये आप अगर देख लो इधर 6 आ गया, तो sp3d2 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो इधर एग्जांपल पे देखो SF6 प्रेजेंट भी है, तो शेप होगा क्या, ऑक्टाहेड्रल। ऐसे करके कोई भी अगर स्ट्रक्चर आपको, कोई भी अगर कंपाउंड दे दिया हो, कोई भी कंपाउंड, उसका हाइब्रिडाइजेशन H को निकालना पड़ेगा आपको। कितना निकलेगा, अगर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो इजीली हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको शेप डिटरमाइन करना है, आपको 2 एक्स्ट्रा चीज निकालना पड़ेगा, एक है LP और दूसरा है BP, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना प्रेजेंट है। अब अगर लोन पेयर 0 निकलेगा तो ये वाला जो टेबल है इसको फॉलो करोगे। अब सपोज आपके पास लोन पेयर 0 नहीं निकलेगा, अगर किसी कंपाउंड ऐसा हुआ कि हमेशा तो नहीं होता कि लोन पेयर 0 निकले, तो लोन पेयर अगर 0 नहीं निकले तो ये वाला ऊपर वाला जो टेबल मैंने दिखाया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इसको आप फॉलो करोगे। इधर लिखा हुआ ही है कि जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। अब लोन पेयर अगर निकल जाए मतलब 0 नहीं निकले तो तब क्या होता है, 2 चीज आ जाता है। जैसे कि उधर हमने देखा कि शेप एक ही तरीके का होता है, इधर 2 चीज आ जाता है, एक्सपेक्टेड जियोमेट्री और एक्चुअल जियोमेट्री। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं ये, पर एक्चुअली होता ये है। लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो हमेशा नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए ये टेबल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस टेबल से ही बनता है। इधर मैंने लिख दिया है बॉन्ड पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये सब मैंने लिख दिया है। अब ये टेबल में सपोज आपके पास CO3 2- जो मैं एग्जांपल ले रहा था ये है, तो इसका जियोमेट्री हमें डिटरमाइन करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ इंटू कार्बन, इधर है कार्बन ग्रुप 14 है तो 4 प्लस मोनोवैलेंट इधर कुछ भी नहीं है तो ऑक्सीजन है इसलिए 0 प्लस चार्ज 2 तो +2 माइनस कैटायन कुछ प्रेजेंट नहीं है तो 0, इसलिए 4 + 2 मतलब 6/2 मतलब 3। तो 3 का मतलब क्या है, sp2। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। अब लोन पेयर कितना निकलेगा, लोन पेयर होगा H - M - D। H का वैल्यू कितना है 3, माइनस मोनोवैलेंट कुछ भी नहीं है, माइनस डाइवैलेंट ऑक्सीजन है पर 3 है, इसीलिए 3 - 3 ये भी 0 निकल गया। तो ये प्रीवियस जो टेबल है उसको ही फॉलो करेगा, ये वाला टेबल से नहीं होगा। तो इसका जो 3 वाला जो है वो ही आपका होगा। अब दूसरा अगर हम लोग कुछ देख ले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज एक CF2 ये आपने दे दिया, इसका जियोमेट्री डिटरमाइन करने को बोला गया है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या वैल्यू क्या निकलेगा, हाफ इंटू जेनॉन इनर्ट गैस है, ग्रुप 18 में होता है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट 2 है इधर फ्लोरीन तो 2, प्लस नेगेटिव चार्ज भी कुछ नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज भी कुछ नहीं है, 8 + 2
मतलब 10, 10/2 मतलब 5। तो 5 का मतलब क्या होगा, sp3d। 5 का मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल गया। अब लोन पेयर कितना निकलेगा, H माइनस m माइनस d। H कितना हुआ है 5, माइनस मोनोवैलेंट कितना है 2 है, डाइवैलेंट कुछ भी नहीं है। तो देखो अब 5 माइनस 2 मतलब 3 निकल गया। तो आपके पास लोन पेयर कितना आ गया, 3 आ गया। अब बॉन्ड पेयर कितना आएगा, बॉन्ड पेयर आएगा आपका H माइनस LP। तो H माइनस LP मतलब H मतलब 5, LP मतलब 3, 5 माइनस 3 मतलब 2। तो आपका बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 3। तो जहां पर भी 2 और 3 लिखा हुआ होगा वही इसका जियोमेट्री हो जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर देख ले इस टेबल में, क्योंकि इधर लोन पेयर जो है वो हमारा 0 नहीं निकला है, तो देखो इधर ये वाला चीज में है, ये वाला, ये देखो AX5 वाला स्ट्रक्चर जो है इसमें देखो बॉन्ड पेयर हमारा 2 और लोन पेयर हमारा 3। तो ऐसे निकल गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा निकल गया है। बॉन्ड एंगल 180, एक्सपेक्टेड जियोमेट्री होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पर एक्चुअली हो जाता है लीनियर। ये एक्चुअल जियोमेट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल में देखो HCF2 दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो ये सभी एग्जाम्पल को याद कर सकते हो, हर एक बुक में मिलेगा, पर ये याद नहीं करके ऐसे टेक्निकली जानोगे तो आपका फायदा होगा। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, ये वीडियो देख के इजीली आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो इजीली। और ऐसे टेबल आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो। अब हाइब्रिडाइजेशन से कैसे आप लोन पेयर 0 निकले तब कैसे शेप निकालोगे, और लोन पेयर निकले और बॉन्ड पेयर निकले कुछ तब कैसे निकालोगे, ये मैंने पूरा इस वीडियो में बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।